पटियाला शाही पनीर बनाने के लिए आपको चाहिए पटियाला जाके एक सीक्रेट रेसिपी की किताब चोरी करनी है। उसके बाद उसमें पेज नंबर 618 में से रेसिपी नंबर 4 को सीक्रेटली डिकोड करना है और उसके बाद आप बना पाएंगे असली पटियाला शाही पनीर। या फिर अपनी ज़िंदगी के 12 मिनट हमको दे दो ठाकुर, मर्जी है आपकी, आखिर पनीर है आपका। Rolling and action. पहली चीज़ तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि पटियाला वाले जो है ना चिकन बनाते थे, मटन बनाते थे महाराजा पटियाला, पनीर पनूर का फैशन था नहीं इतना वहाँ पे। तो पहली चीज़ तो ये रेसिपी जो है धीरे धीरे वक्त के साथ क्रिएट की गई है। एक चीज़ का क्रेडिट मैं ज़रूर दूंगा कि पटियाला के जो किचन्स होते थे वो बहुत मल्टीकल्चरल किचन्स होते थे। मतलब उसमें फ्रेंच कुक्स होते थे, इटालियन कुक्स होते थे और बहुत बहुत किस्म की टेक्निक्स वहाँ पर यूज़ होती थी। तो ये जो रूलाद वाली टेक्निक है, रोल बनाने वाली टेक्निक, ये पटियाला की किचन्स में बहुत यूज़ होती थी। बड़े बड़े रूलाद बनते थे, रोल्स बनते थे, रोल्स को ग्रेवी में डाला जाता था। तो ये सारी टेक्निक्स को किसी भले आदमी ने सोचा कि यार पापड़ में डाल के कोई रूलाद बना दूं और फिर उसको पटियाला शाही बुला लूं तो हो सकता है मेरी रेसिपी पास हो जाए। तो उस भले आदमी की सोच के पूरे नंबर। बाकी रेसिपी टेस्टी है, अब ऑथेंटिक है कि नहीं किसी को क्या पता, और क्या लेना है ना। घी, ऑयल थोड़ा सा, तेज पत्ता। देखिए कुछ घराने जो है वो अपने खानों के लिए जाने जाते थे। पटियाला का घराना जो था वो अपने संगीत, अपने खाने, अपने पहनावे और अपने खेल के शौक के लिए जाना जाता था, राइट। अगर आप पुरानी कोई भी पटियाला के खाने की किताब उठा के देख लें तो 1850 से लेकर, एक्चुअली 1830 से लेकर क्लियरली बहुत सारा यूरोपियन इन्फ्लुएंस उनके खाने में दिखेगा। सिर्फ पंजाबी खाना, हम पटियाला खाने को पंजाबी खाना बोल के ना इंसल्ट कर देते हैं। इनफैक्ट जो आजकल हम बोलते हैं ना फ्यूजन, इंस्पायर्ड क्विजीन, वो उस समय से चल रहा है। बहुत सारे हिंदुस्तानी राजघरानों में इटली के, फ्रांस के जनरल्स भी आते थे और कुक्स भी आते थे। चाहें तो इसके अंदर काजू डाल सकते हैं, क्योंकि अभी अगर पटियाला शाही के आगे शाही लगा हुआ है, अगर आपको शाही जस्टिफाई करना है तो ज़्यादा मत डालिए, 6-7 काजू डाल लीजिए। लिए डाल देता हूँ मैं। अभी क्या है, इसका पेस्ट बनाने से पहले कम से कम टमाटरों को तो अच्छे से गलाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए पानी डाल देते हैं। लो जी, ढक्कन लगाओ, गाड़ी को आगे बढ़ाओ। ठीक है, गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए दो ही काम है ना पटियाला शाही पनीर में, एक तो पटियाला शाही ग्रेवी और दूसरा पनीर। पनीर का काम शुरू कर देते हैं, झटपट फटाफट करते हैं काम। जहाँ तक पॉसिबल हो डेयरी वाला पनीर इस्तेमाल करें। कुछ रेसिपी मैंने देखा है पनीर का, पूरे पनीर का चूरा कर दिया जाता है और चूरा करने के बाद फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है। नहीं जी, पनीर की ब्यूटी वही है उसका टेक्सचर। तो आधे पनीर का हम लोग चूरा करेंगे और आधे पनीर को हम वैसे ही रखेंगे। ठीक है जी, चलो जी, अपनी ग्रेवी का बेस रेडी है। नमक डाली, गैस बंद करी और इसको पीस के लाएंगे आप। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत मेहरबानी। गर्म होगी, थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा, हाथ मत जलाइएगा। अभी पहले चूरे वाले पनीर को सेट करते हैं। धनिया की डंडी चॉप, ठीक है, फिर हरी मिर्ची चॉप,
कसूरी मेथी, मिर्च पाउडर, खटास के लिए अमचूर, भुने जीरे का पाउडर, नमक। डन। अब जो हमारा पनीर है ना, इसको बीच से दो किया, इसको स्टफ किया, सॉल्ट, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा भरना है तो ज़्यादा भर लीजिए, बाद में उसको ट्रिम कर लीजिए। ये लीजिए, ठीक है जी, बस इतनी ही कहानी है। बस देखिए, ऐसे पनीर के बनाने सैंडविच। मेन चीज़ क्या है ना, पूरे पनीर की आप भुर्जी बना लेंगे ना अगर, तो पनीर की जो मेन मोनोपोली है वो है पनीर का टेक्सचर, और वो ख़त्म हो जाएगा भुर्जी के साथ। यहाँ पर आपको दोनों टेक्सचर मिल रहे हैं, राइट। आपको पनीर का भी टेक्सचर मिल रहा है, चंकी टेक्सचर जो पनीर का होता है वो भी मिल रहा है, और भुर्जी का टेक्सचर भी मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। पुराने ज़माने में इसमें काजू गए थे तो मलाई डाली जाती थी, मलाई के साथ में भूना जाता था इसको। मलाई की जो रिचनेस है वो ग्रेवी को एक अच्छा कैरेक्टर, एक अच्छा चरित्र देती थी। अब आते हैं पापड़ की तरफ। पापड़ वड़ियों का कनेक्शन अमृतसर से भले ही हो, पटियाला से नहीं है, लेकिन क्या है, वो रूलाद वाली टेक्निक है। लोगों ने कहा यार पटियाला की रेसिपी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, एक कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी बनाओ, आगे क्या लगाएं, पटियाला शाही। हुआ ये, देखिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना, ठीक है, ऐसे गिल्ला नहीं करना, सिर्फ नरम उसको करना है, जो सॉफ्ट करना है उसको। देखो एक मेरे से रहा नहीं जा रहा यार। देखो पहली चीज़ तो ये है कि कोई पापड़ ओरिजिनल रेसिपी में है नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि रेसिपी को अतरंगी बनाने के लिए किसी ने उसके अंदर पापड़ डाल दिया है। तीसरी चीज़ ये है कि पापड़ से टेस्ट में कोई खास फर्क तो आएगा नहीं, तो चाहो तो इसको ऐसे ही सेक के ग्रेवी के अंदर डाल देना भाई। ठीक है ना। हाँ, मेरे को आजकल कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी बनाने में बड़ी सरदर्दी। मैं क्या यार, जब सिंपली बन सकती है तो मुश्किल से क्यों बनाओ, समझे आप। आई नो आउट ऑफ द सिलेबस था, बट बोल दिया मैंने। पापड़ चिपक जाएगा, ऐसे तेल लगा लीजिएगा। बेसिकली क्या चाह रहे हैं हम यहाँ गालिब क्या चाह रहे हैं, यहाँ गालिब ये चाह रहे हैं कि पापड़ का टेस्ट थोड़ा सा ग्रेवी में, थोड़ा डिश में आ जाए। तो कोई बात नहीं, जो गालिब चाह रहे हैं वो हम दे देते हैं। ऐसे पापड़ को गीला करके गरम, ये सब क्या करने की ज़रूरत है भाई। गालिब क्या चाह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है ना, बस। अब ये बेसिक लिजाम बना हुआ है, इसमें सिर्फ मैदा है, पानी है, थोड़ा सा नमक है, बस। ये लिया, ये लीजिए, यही चाह रहे हैं ना गालिब, वही हो गया ना काम। ਐਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਂਪਲੀਕੇਟ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ ਲਾਈਫ। ਆ ਪਾਪੜ ਲਾਓ, ਆ ਗਿੱਲੇ ਕਰੋ, ਆ ਸਕਾਓ, घर ਨੂੰ ਜਾਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਓ। मैं क्या बाई गॉड, सा ऊपर दा ऊपर थल्ले दा थल्ले हो गया बाई गॉड। जब हम लोग पढ़ते थे 12वीं में, सब लोग पढ़ते होंगे, तो बोला जाता था कि एक कविता का भावार्थ लिखिए। तो हम कहते थे कवि इस कविता में ये कहना चाह रहे हैं, बस। कभी भी डिश समझे ना तो उसका भावार्थ समझ लें कि भाई कवि इस डिश में क्या कहना चाह रहे हैं, समझ में आया। वरना तो फिर नंबर जो है कम आ जाएंगे फिर, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। सब लोग किसने किसने लिखा हुआ है भावार्थ कविता का, ज़रा नीचे कमेंट करो। कवि इस कविता में ये कहना चाह रहे हैं। हेलो, इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्विच ऑफ कर दी रेसिपी, सबने बोला हो गया। इसका मतलब ये है कि दूसरा वाला फार्मूला, जो ये रोस्टेड पापड़ वाला फार्मूला है, वो अप्लाई करना है सबने, और सबने हमेशा याद रखना है। कभी भी कोई डिश बने तो सबसे पहले ये समझिए कि कवि कहना क्या चाह रहे हैं। बाहर गाड़ी जा रही है, वो भी हॉर्न बजा के ओके ओके बोल रही है। आई हैव लॉस्ट ऑल पेशेंस टू वेट फॉर, इसकी आवाज़ बंद होगी तो उसका करूँगा, किसको किसको मैनेज करूँ, बाहर की गाड़ी को करूँ, इसको करूँ, इसको करूँ, कर
आधा तो मेरा ध्यान यही होता है खाना बनाने से ज़्यादा। अच्छा अब बोलूँ, अच्छा वो फिर से बोलूँ, और बीच में एक आधा यहाँ पर भी होता है, किसी ने खट कर दिया, किसी ने वो कर दिया। ये रिकॉर्ड मत करो ये सब, ये हाँ ये सबसे ज़्यादा आवाज़ करता है। शक्ल दिखाओ, ये इसके पैरों के अंदर लाउडस्पीकर लगा हुआ है, ऐसे चलता है खड़क करके, फिर आवाज़ आती है, फिर मेरे को वापस से पूरी बात शुरू करनी पड़ती है। एनीवेज मूविंग ऑन। अरे इससे मिलवा तो दो भाई। हेलो फ्लैशबैक। एक टाइम पहले एक वीडियो में आपसे बोला गया था कि पवन के लिए भैया वेल विश करिए। ये वो पवन है, शक्ल देख लीजिए, वो जिसमें आप सबने बोला था ना गेट वेल सून पवन, गेट वेल सून पवन। उस वीडियो का क्लिप लगा दीजिएगा पहले। भाई हमारे सिनेमाटोग्राफर हैं पवन, उनका एक्सीडेंट हो गया। सिनेमाटोग्राफर मतलब कैमरामैन, तो उनकी पैर में रॉड वॉड लगी है, उनको नीचे हाई बोल दीजिएगा सब लोग, और गेट वेल सून भी बोल दीजिएगा। ये है वो गेट वेल सून पवन। गेट वेल सून होके आ गए हैं आपके आशीर्वाद की वजह से, बहुत बहुत शुक्रिया। 7 महीने बिस्तर पर लेटे हुए थे, बताइए। ऐसा बाइक चलाने का शौक है इनको। शौक इनको नहीं है, इनके साले साहब को है, साड़ू साहब को, लेकिन अब ऑब्वियसली रिश्तेदारी में बोल नहीं रहे कुछ। घर पे तो कम से कम झगड़ा करवाओ। मॉरल ऑफ द स्टोरी है, प्लीज़ बाइक ध्यान से चलाएं। एनीवेज यू नो जोक्स अपार्ट, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये आजकल जो है ना, ये बाइक्स आजकल इतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन वाली आ गई हैं, प्लीज़ बाइक ध्यान से चलाएं। ऐसे तो ये 25 मिनट का वीडियो बन जाएगा, इसमें हमने बाइक चलाने की बात कर ली। तो क्या करेंगे, पापड़ रोल करते करते क्या करेगा आदमी। देखिए हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है। बाकी क्या है, इधर शोर शार इतना हो रहा है। आज बगल वाले अपनी वो कर रहे हैं, रेनोवेशन कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी मशीन चला रहे हैं। आह आह, वाह वाह। मैं ना एक जर्मन शेफ के साथ काम करता था, वो बोलता था कि रणवीर, इफ़ यू आर नॉट अ लेजी कुक यू कैन नॉट बी अ गुड कुक। एक कुक को लेजी होना चाहिए, क्योंकि जब कुक लेजी होता है ना, तब वो सोचता है कि क्या ये स्टेप एक्चुअली जरूरी है, क्या इस स्टेप के बगैर हो सकता है, या फिर इस स्टेप में कभी क्या कहना चाह रहा है, राइट। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू बी अ लेजी कुक एंड इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू बी अ क्यूरियस कुक। अगर आप लेजी कुक हैं और क्यूरियस कुक हैं तो आप अपने आप अच्छे कुक बन जाएंगे। अच्छा मैं एक बात बता रहा हूँ, ये जो रेसिपी है ना, ये बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा मस्त लगेगी मच्छी के साथ। इमेजिन करिए बढ़िया सी एकदम सरसों में मैरिनेट करी हुई मच्छी हो इस पापड़ के अंदर, और धीरे धीरे मच्छी जो है वो पक रही हो, और फिर आप उसको ग्रेवी के साथ खाएं। ओए होए होए होए, ये बनी हुई है मच्छी के लिए। तो अगर आप हैं मच्छी के शौकीन तो सोचिए मत, तुरंत ये रेसिपी लीजिए और पनीर को मच्छी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, लपेटिए, सेंकिए, और मज़ा ना आए पैसा वापस। हर चीज़ को रणवीर घुमा फिरा के नॉनवेज की तरफ ले ही जाता है। सब वेजिटेरियन नीचे कमेंट में यही बोलते हैं। देखो जी, ग्रेवी को पहले पका लिया, उसके बाद कसूरी मेथी, थोड़ा गरम मसाला, बाकी की सीजनिंग, थोड़ी शुगर डालता हूँ मैं टमाटर की खटास बैलेंस करने के लिए। मेन चीज़ क्या है ना, ग्रेवी को भूनना बहुत ज़रूरी है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने मिक्सी से निकाल के उसको वक्त नहीं दिया ना भूनने के लिए, सब बेकार है। अब आइए पनीर से मुलाकात करते हैं। एक्चुअली पटियाला की जो कारीगरी है ना वो बड़ी फेमस है, चाहे वो पटियाला का परांदा हो, पटियाले की सलवार हो, पटियाले की बारीकी और उसकी कारीगरी बड़ी फेमस है। तो डिश में थोड़ी कारीगरी डाल दो, उसको पटियाला शाही बोल दो, ये बड़ी पुरानी ट्रिक है। जब काटेंगे तो चाकू एकदम से चलाइएगा, छोड़िएगा मत बीच में, वरना बराबर से कटेगा नहीं, मज़ा नहीं आएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर पनीर और ग्रेवी को आपको अलग अलग रखना पड़ेगा, जब तक अलग रख सकते हैं। पहले ग्रेवी डाली,
ਸਿੱਧਾ ਪਟਿਆਲਿਓਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਟਿਆਲਾ ਪਨੀਰ। ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਧਨੀਆ ਪਾਓ। ਇਹ ਲੋ ਜੀ 1 ਕਿਲੋ ਪਨੀਰ ਤੇ 4 ਕਿਲੋ ਧਨੀਆ। Very interesting. You know what? The sandwich technique really works. जो आपने सैंडविच बनाया सिर्फ टेक्सचर ही नहीं बल्कि पनीर का एक मुलायम प्लेन टेस्ट आ रहा है, प्योर टेस्ट आ रहा है, बीच में फिर एक स्पाइसी किक आ रही है, टेक्सचर चेंज हो रहा है और इस सब को बैलेंस करती हुई है आपकी मखमली ग्रेवी, जिसमें आप चाहें तो क्रीम से गार्निश कर लें, दही फेंट के गार्निश कर लें अगर आप कैलोरी कॉन्शियस हैं तो। बाकी आइटम बढ़िया है। थोड़ी शक्कर ऐड कर लीजिए ग्रेवी में, ठीक है, क्योंकि आजकल प्याज में मिठास रही नहीं। चलो भाई फोटो खींचो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द लव। प्यार मोहब्बत के लिए शुक्रिया। मैं हूं क्योंकि आप हैं, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच।